गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था में आपका स्वागत है। आज है कितना तारीख? 26 तारीख 7 महीना 2023। इस दिन को मैं वीडियो बना रही हूँ। आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे? जो पिछली बार मैंने इतिहास पढ़ाया था। किस चीज़ का? भारत की खोज के बारे में मैंने पढ़ाया था कि भारत की खोज कैसी हुई थी, वास्को डी गामा कैसे भारत आया था। तो हमने देखा था कि वास्को डी गामा यहाँ पुर्तगाल था और यहाँ से इस तरह समुद्र के रास्ते खोजते खोजते अफ्रीका के होते हुए यहाँ पर पहुँचा था। कहाँ कोझिकोड पर यहाँ पे पहुँचा था, जहाँ पर उसे एक शासक मिला था। उसका नाम था जमोरिन उसका नाम था, एक शासक का। उस कोझिकोड में इसने जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा, इसने क्या किया था? इस जमोरिन जो शासक था यहाँ का, इससे आज्ञा ली थी किस चीज़ की? तो व्यापार करने की आज्ञा ली थी। किस चीज़ की? इससे व्यापार करने की आज्ञा ली। और ये भी आज्ञा थी, इसने लेने की कोशिश की इससे वास्को डी गामा ने इस भारत में क्या थी? कोठी स्थापित करने की। क्या? कोठी, जैसे कि एक घर जैसा होता है और इसके आगे के किला होता है, और इस कोठी में अपने माल को रखने के, मतलब जो यहाँ से व्यापार करेंगे उस माल को यहाँ से इस सामान को खरीद कर, और जितने सस्ते सामान होंगे वे यहाँ इस कोठी में रखा करेंगे और यहाँ पे इस कोठी पर सुरक्षित रहेगा। ठीक है। और यहाँ से उस जहाज को उतार कर ले जाएंगे अपने देश में। इस तरह होता था। जो अरब के व्यापारी हुआ करते थे, यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे अरब के व्यापारी होते थे, जो पुर्तगाल से पहले यहाँ पे उन लोगों का वर्चस्व था। वहाँ तो भारत में अरब के व्यापारियों का वर्चस्व था। कहाँ पे? भारत पे। इन अरब के व्यापारियों के यहाँ पे वर्चस्व था, यहाँ पे अधिकार किए हुए थे। मतलब वो मुनाफे के बारे में, यहाँ के जो व्यापार के बारे में ये ज़्यादा जानते थे, क्यों? अरब के व्यापारी। और नए व्यापारी आए थे यहाँ पे, पुर्तगाली। तो ये जमूरिन शासक था, इसने कोठी लगाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि अरब के व्यापारी से इन्हें इजाज़त लेनी पड़ती, क्योंकि ये तो नए नए आए हैं वास्को डी गामा। इन्हें क्या पता, इनके बारे में ये क्या जानते हैं कि ये कैसे सौभाग्य है, क्या है, इनसे कितने मुनाफे होंगे इन्हें व्यापार करके, ये नहीं जानते थे। इसलिए वे इन्हें इजाज़त नहीं देना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, जो मुनाफी ये नहीं जानते थे, तो ये नहीं इजाज़त दिए व्यापार करने की इजाज़त दी, लेकिन कोठी स्थापना करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वे अरब व्यापारी यहाँ पे शासक शासक नहीं करते थे, लेकिन उनका वर्चस्व इस व्यापार के मामले में अधिक था। और ये वास्को डी गामा आया और यहाँ से क्या किया? यहाँ पे जो कोझिकोड था, यहाँ पे बताते हैं आपको कहाँ है कोझिकोड। देखिए ये है कोझिकोड, कहाँ है? केरल। यहीं पे आया था वास्को डी गामा यहाँ पर आया था। वास्को डी गामा का चित्र भी हम आपको दिखाते हैं। आपको वास्को डी गामा का चित्र दिखाते हैं। देखिए ये है वास्को डी गामा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वास्को डी गामा है जिसने भारत की खोज की। ये वास्को डी गामा है। और वहाँ के जो केरल के राजा थे जमोरिन, उनसे देखिए ये है शासक, वहाँ के केरल के शासक जमोरिन।
आपको देखिए, ये केरल के शासक जमोरिन है, जिन्होंने आज्ञा दी कि यहाँ से व्यापार करने की आज्ञा दी थी। और लेकिन कोठी स्थापना करने की आज्ञा नहीं दी इन्होंने। लेकिन यहाँ पे जो वास्को डी गामा था, ये 1498 में यहाँ से मसाले की खरीदारी करके ले गया अपने देश। एक ही जहाज से आया था, एक ही जहाज से आया था। अब जहाज कैसा होता है ये आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कैसे जहाज है केरल का, देखिए नौका डॉट केरल, ऐसे ही जहाज जो होता है इससे बड़ा बड़ा होता है। तो वे उस जहाज से आए और यहाँ पे खोज करके यहाँ से मसाले और व्यापार करने की इजाज़त ली, और यहाँ से मसाले की खरीदारी करके ये वापस अपने पुर्तगाल गए। ये वापस अपने ये 1498 में आए और वास्को डी गामा भारत की खोज किए, भारत की खोज किए और यहाँ से मसाले की व्यापार करके और पुर्तगाल गए। पुर्तगाल गए, वहाँ पे ये गए जब इन्होंने इस मसाले को वहाँ पर बेचा। यहाँ पे जो मसाले थे जो यहाँ से खरीद के ले गए, ये मसाले यहाँ पे जो यहाँ पे ले गए और इसे बेचा, तो इन्हें 60 गुना नाफा हुआ। कितना? 60 गुना। मतलब सभी खर्चे वर्चे यहाँ पे जो इन्हें जाने आने का खर्च लगा था, जो कर जो यहाँ पे कर देना पड़ा, वो सभी जोड़ जाड़ कर और सभी को हटा कर उसे जो यहाँ पे पैसा लगा था जो उसे हटा कर जो फायदा इन्हें जो बेच कर हुआ था वो 60 गुना फायदा हुआ था इन्हें। ये देख कर ये अचंभित हुए और यहाँ के शासक से बोले। और यहाँ के शासक ने क्या किया, यहाँ के शासक ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि 1498 के बाद ये तो गए और इन्होंने ये इतने बड़ा मुनाफा देख ये तो अचंभित हुए थे कि भारत तो सोने की चिड़िया की तरह है हमारे लिए। तो उन्होंने ये क्या किया, मसाले की थी करके इन्होंने अब क्या हुआ था यहाँ पे, तो वास्को डी गामा 1498 में आए और 1498 ईस्वी में यहाँ पे आए और यहाँ पे ये सिर्फ मसालों के व्यापार के बारे में सोच कर नहीं गए, ये यहाँ पर देखिए भारत की पूरी स्थिति को समझ के गए कि यहाँ पे क्या राजाओं की स्थिति कैसी है, वे कैसे रहते हैं। और यहाँ के जो व्यापारिक जो है, यहाँ पे जो अधिक व्यापारिक है वो कहाँ के हैं, अधिक व्यापारी यहाँ के अरब के थे और ये किस स्थिति में है, ये अरब व्यापारी किस स्थिति में और ये यहाँ के किस तरह से यहाँ पे व्यापार करते हैं। कि 1498 में ये वास्को डी गामा आए और यहाँ के पूरी स्थिति को भांप कर और तब पुर्तगाल गए। जैसे देखिए यहाँ पे अरब व्यापारी थे, वे निहत्थे आया करते थे, वे हथियार लेकर नहीं आया करते थे। यहाँ पे दूसरा व्यापार तो करता नहीं था कोई, ये सिर्फ यही करता था। तो ये निहत्थे आया करता था और एक दो जहाज लेकर आया करता था और यहाँ से व्यापार करने के उद्देश्य से सिर्फ आया करता था ये अरब व्यापारी। लेकिन ये आए पुर्तगाली, तो इन्होंने इनके उद्देश्य अलग अलग थे। क्या उद्देश्य थे ये देखिए उद्देश्य। एक तो उद्देश्य था इनका व्यापार, एक व्यापार इनका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये था एक धार्मिक उद्देश्य था, जो वहाँ पे पुनर्जागरण चल रहा था। पुनर्जागरण के बाद वहाँ पे जो सीमित क्षेत्र तक ईसाई धर्म का जो क्षेत्र बंटवारा हुआ था उसे और विस्तारित करने का ये समय था उन लोगों का, और धार्मिक उद्देश्य लेकर आए थे। और तीसरा उद्देश्य ये था कि वो हिंद महासागर, ये जो भारत है इसके नीचे जो सागर है वो हिंद महासागर कहलाता है। देखिए ये भारत है पूरा और इसके नीचे का देखिए हिंद महासागर कहलाता है। इधर का बंगाल की खाड़ी और इधर अरब क्या कहलाता है, अरब सागर। देखिए अरब सागर और इधर दोनों मिलाकर यहाँ पे हिंद महासागर है। तो ये हुआ कि एक हिंद महासागर पर कब्जा करने का। अगर हिंद महासागर पर ये कब्जा कर लेते, हिंद महासागर पर कब्जा कर लेते ये, तो उन्हें अरब व्यापारी थे उन्हें भी अनुमति वे नहीं दिया करते।
इसलिए वे यहाँ हिंद महासागर पे कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, कब्जा करना चाहते थे। वे हिंद महासागर पर कब्जा करके और अरब व्यापारियों को हराना चाहते थे। इनका 3 उद्देश्य आपने देखा। जब वास्को डी गामा जब भारत की खोज करते हुए यहाँ पे आया था, यहाँ पे भारत की खोज करते हुए वास्को डी गामा आया था, तो ये 3 जहाज से आया था। कितने जहाज से? 3 जहाजों के साथ आया था। ठीक है, और गया भी 3 जहाजों से। 1498 जब आया था तो ठीक है। लेकिन जब वहाँ के जब ये गया मसाले लेकर गया जब वास्को डी गामा, तो वहाँ के जो सरकार था उसने फिर एक ये जब गया तो इसने सिर्फ फिर एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था पेट्रो अल्बरेज। क्या नाम था? पेट्रो अल्बरेज। कब भेजा? 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में पुर्तगाल ने फिर भेजा यहाँ पे पेट्रो अल्बरेज को। ये अलग उद्देश्य से था। वास्को डी गामा तो इस रास्ते की खोज करने आया था, लेकिन ये पेट्रो अल्बरेज क्या करने आया था? यहाँ पे राजाओं को आपस में भड़काने और अरबों पर आक्रमण करने, इन सब उद्देश्य से आया था। ये 13 जहाजों से आया। हालांकि आपको पता होगा कि ये 13 जहाज से किस मकसद से आया होगा, इसमें क्या क्या रखा होगा? ये इस जहाज़ों में क्या रखा था? हथियारें रखी हुई थी। किस चीज़ के लिए? ठीक है, युद्ध के उद्देश्य से रखा हुआ था। 13 जहाज़ों में ले गए थे और कई सेनाएं भी ले गई होंगी उन्होंने। और पेट्रो अल्बरेज यहाँ पे आए भारत में, और भारत में यहाँ आए और क्या किए? यहाँ जो अरब है, अरब जब यहाँ पे जब अपने जो जहाज था वो जब ले गए अरब सागर में, तो इन्होंने क्या किया? एक अरब सागर में घमासान युद्ध किया। मतलब युद्ध नहीं, मतलब इस जहाज ये तो निहत्थे हुआ करते थे, तो क्या किया? इनके जहाज़ों को छीनकर और क्या किया? यहाँ के जो राजा थे, देखिए ये जो है कुन्नूर है, कुन्नूर और कोची यहाँ पे है और कुन्नूर यहाँ पे। इन दो यहाँ पे जो राजाएं थे इन दोनों में नहीं मतलब नहीं जमती थी, और ये मतलब आपसी युद्ध करते थे। तो ये पेट्रो अल्बरेज थी यहाँ पे इनकी कमजोरी देखकर, और ये आपसी फूट डालकर इन राजाओं में भड़का दिए। और यहाँ पे जो अरब के व्यापारी थे जो यहाँ पे जहाज लेकर आ रहे थे, उन जहाज़ों पर इन्होंने अपना हमला करके और क्या किया? इस जहाज को यहाँ के कुन्नूर के राजाओं को और कोची के राजाओं को दे दिया। इससे क्या हुआ कि ये अच्छे भी बन गए इनके सामने, इन दोनों राजाओं के सामने, और अरब सागर के जो अरबी जो व्यापारी थे उनके सामने ये भारतीय राजा भी बुरे बन गए, क्योंकि जहाज इनको दे दिए। तो क्या हुआ? इन आपसी फूट तीनों में डाल दिए ये जो पेट्रो अल्बरेज थे। ठीक है, आपसी फूट डालकर इन जहाज़ों को उन्हें दे दिया। ठीक है, और क्या हुआ कि वे फिर इस उद्देश्य को पूरा करके फिर वापस चले गए। उसके बाद 1502 में 2 साल के बाद फिर वास्को डी गामा आया भारत। ये एक अलग उद्देश्य से आया था। ये वास्को डी गामा जो था, ये वास्को डी गामा ये भारत अलग मकसद से आया। किस चीज़ के लिए? कोठी की स्थापना करने आया। ये तो आपसी फूट भारत में डाल ही दिए थे, तो कोठी की स्थापना करने में अगर करते भी, अगर रोक टोक होगा भी, तो वे उस फूट का फ़ायदा उठाकर इस कोठी का जो निर्माण करते हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं इन आपसी फूटों को डाल के। तो इन्होंने क्या किया? 1502 में ये आए। 1502 में आकर इन्होंने एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। कहाँ पे? प्रथम जो इन्होंने कोठी स्थापित हुई थी वो कोच्चि में हुई थी। देखिए ये है केरल और यहाँ पे देखिए कोच्चि है,
कोची दिखाई दे रहा है आपका, देखिए कोची है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोची, यहीं पे देखिए ये केरल है और ये कोची है। यहीं पे उन्होंने व्यापारी केंद्र की स्थापना की। इसका नाम था और इस कोठी का नाम था 1503, ये 1502 में आए और 1503 में इन्होंने स्थापना की थी। प्रथम स्थापना कब हुई थी? 1503 में स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। प्रश्न पूछेगा आपको कि पुर्तगालियों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा थी किसने थी कोच्चि में प्रथम स्थापना की थी? तो वास्को डी गामा। किसी तरह वहाँ फिर आपको पूछ सकता है, आप जवाब दे सकते हैं। जैसे 1503 ईस्वी पूछेगा तो 1503 में स्थापना की थी और वास्को डी गामा ने की थी। कहाँ? तो कोच्चि में। कोच्चि किस राज्य में है? मैंने आपको दिखाया, केरल में है कोच्चि, ठीक है। और वास्को डी गामा ने यहाँ पे कोठी की स्थापना की कोच्चि में 1503 में, 1502 में आया, 1503 में स्थापना की। और यहाँ पे जो ये क्या किया, यहाँ पे कोठी स्थापना करके ये चला गया। अब फिर आया एक पुर्तगाली और जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका ये 1505 में आया और 1509 तक रहा, यानी 4 साल इसका कार्यकाल था। ये यहाँ पे प्रथम गवर्नर था, पुर्तगाली प्रथम गवर्नर कौन था? पुर्तगाली प्रथम गवर्नर यहाँ पे ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसका चित्र भी हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए ये देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये रहे। इन्होंने ये यहाँ के पे पुर्तगाली प्रथम गवर्नर थे। क्या? पुर्तगाली फर्स्ट गवर्नर, ये फर्स्ट गवर्नर यहाँ पे आए हुए थे। तो आगे की टॉपिक हम अब कल पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। अब इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ के और फिर रिवीजन करा देते हैं आपको। क्या हुआ कि वास्को डी गामा यहाँ पे क्या कि अफ्रीका था, अफ्रीका से खोज करते हुए यहाँ पे उतरे थे। केप ऑफ गुड होप पे इन्हें एक गुजराती थी व्यापारी मिला था और इनसे ये इनके सहायक से ये क्या किए, यहाँ पे कोझिकोड जो है केरल में है, वहाँ पे वे पहुँचे और भारत की खोज हुई और वहाँ से ये मसाले लेकर क्या किए, यहाँ से गए पुर्तगाल में। और पुर्तगाल में गए तो ये भारत एक ही उद्देश्य से ये दिमाग के थोड़े थे, नाविक थे भाई, उनका दिमाग तो तेज होगा। ये भारत की पूरी स्थिति की जांच करके और फिर गए मसाले को लेकर और यहाँ पे जो पुर्तगाल में बेचा करे ये बेचे ये, तो ये 60 गुना फ़ायदा कमाए, 60 गुना नफ़ा कमाए। सभी हिसाबे जोड़ जाड़ के 60 गुना नफ़ा कमाए। और फिर उन्होंने इन सरकार को कहा, यहाँ के सरकार को, कि मैंने किस तरह यहाँ पे किस शासक को किस तरह देखा, किस व्यापारी का यहाँ पे किस तरह वर्चस्व था। और यहाँ आए तो यहाँ पे अरब के व्यापारी का अधिक वर्चस्व था, जिसके कारण यहाँ पे जो राजा थे जमुरीन, यहाँ पे जो कोझिकोड के राजा थे जमुरीन, इन्होंने सिर्फ व्यापार करने के आदेश दिया, लेकिन कोठी स्थापित करने की स्थापना नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे तो भारत में किसका वर्चस्व था? तो अरब के व्यापारियों का अधिक वर्चस्व था, क्योंकि वे व्यापार करते थे, ये भारत के लोगों को रोजगार प्राप्त करते थे, ये खरीद कर ले जाते थे सामान। इसलिए
यहाँ के जो राजा थे वे नहीं दिए कि कहीं वो अरब के लोग कहीं गुस्से ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कोठी स्थापना करने के आदेश नहीं दिए। लेकिन जब ये वास्को डी गामा गया तो ये पूरे प्लान के साथ गया कि अरब के व्यापारी को हराना है, और इसलिए ये 13 को पोर्ट लेकर गया, 13 को जहाज लेकर गया, जहाज लेकर गया और जाकर अरब के व्यापारियों की जो थी जहाज़ें थी वे लूट कर यहाँ के राजा को दे दिए कि कन्नौज के राजा और कोची के राजा के आपसी फुट डालकर ये आपसी तीनों में फुट डाल दिए। और उसी का फ़ायदा उठाकर इन्होंने 1503 में क्या किया, वास्को डी गामा ने फिर वापस आया 1502 में और 1503 में कोठी की स्थापना की। और क्या हुआ कि उसने एक कंपनी ले आई थी जिसका नाम था इस्तादो द इंडिया। क्या नाम था इस कोठी का? एक कंपनी लाया था जिसका नाम था इस्तादो द इंडिया। क्या नाम था? इस्तादो द इंडिया नाम था इस कंपनी का। ठीक है, और अगले वीडियो में हम पता करें देखेंगे कि कैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया और गवर्नर वाला इसका 1505 से 1509 तक कैसा कार्यकाल रहा, ये किस प्रकार यहाँ पर गवर्नर बन के क्या क्या किया, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों।